मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। कल का जो हमारा लेक्चर था, वी हैव डीलिंग विद एमसीक्यूज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंट्रेंस के पार्ट के साथ हम डील कर रहे थे। 90 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज उसका जो अगला पार्ट है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव आ जाना है। अभी तो सिर्फ बहुत कम लोग दिख रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइन हो जाओ सब लोग, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कल हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था जीन इंटरेक्शंस के टॉपिक के ऊपर। उसी टॉपिक के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो आंसर भी आने लगे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी के लोग तब तक ज्वाइन होते रहेंगे। ओके, 91 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरैक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। ओके, थोड़ा सा आई थिंक क्वेश्चन के यहां पे गड़बड़ है। जीन्स ये वर्ड मिस हो गया यहां पे। इंटरैक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, ओके, ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। ऑन भी मिस हुआ है। ओके, तो इसको देख लेते हैं प्रॉपरली। वापस मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। इंटरैक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, ऐसा होना चाहिए था। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो चलो, क्या आएगा आंसर? यस, हर्षाली को डी लग रहा है। ओके, कल आपने कहा था सेम लोकस के ऊपर जो जीन्स है उनकी जो इंटरेक्शन, उसको क्या बोला था आपने? इंट्राजेनिक और इंट्रा अलीलिक। अभी डिफरेंट लोकस या डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरजेनिक, या फिर उसको ही बोला जाता है नॉन अलीलिक। ओके, तो जो लोग आंसर कर रहे हैं डी, उनका आंसर राइट है। उसको इंटरजेनिक भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन अलीलिक जीन इंटरैक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। यस, आपके सामने है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। रेड फ्लावर्ड प्लांट ऑफ मिराबिलिस, 4 o'clock प्लांट जिसको हम बोलते हैं, ओके, मिराबिलिस जलापा इज अ साइंटिफिक नेम, इज क्रॉस्ड विथ 8 white flowered plant of mirabilis. Okay, all the capital R smaller offsprings are pink. Okay, this is an indication that the R gene is, ये जो कैपिटल R जीन है ये कैसा है बोलो? ये पता है अभी हमको। कोडोमिनेंट है, रेसेसिव है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, या फिर लिंक्ड है? जो लोग कोडोमिनेंस आंसर कर रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ना है। रिपीट क्वेश्चन को पढ़ो। जो मिराबिलिस जलापा है, 4 o'clock प्लांट है, ये किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है? मैंने आपको बोला था, ओके, प्रॉपरली पढ़ना है। शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है प्रॉपरली। ओके, बोलो क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलना है। यस, हाँ, अभी तो ट्रैक पे आंसर आ रहे हैं। देखो, ये जो एग्जांपल लिया था हमने, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट। ओके, रेड और व्हाइट फ्लावर का जब क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन में, कैपिटल R स्मॉल r ऑल आर पिंक। ओके, फिर उसका सेल्फिंग करते हैं हम, तो उसमें एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट मिलता है। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम होता है। देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वेयर बोथ द जीन्स ऑफ अलीलिक पेयर एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स पार्शियली। दोनों जो जीन होते हैं अलीलिक पेयर के, वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं? पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं। ओके, तो यहां पे आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन सी, दैट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, कैपिटल R। ओके, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है 93। 93 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। ये आपके सामने आ चुका है। in incomplete dominance, once or one could get 1:2:1 ratio in। ये जो रेशो मिल रहा है 1:2:1, ये कब मिलेगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में।
टेस्ट क्रॉस में मिलेगा, F2 जनरेशन में मिलेगा, F1 में मिलेगा, या फिर R क्रॉस में मिलेगा। R क्रॉस का मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस ले सकते हो। ओके, बोलो क्या आएगा आंसर? आंसर दे दो चलो जल्दी जल्दी। 93 का आंसर देना है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 93। In incomplete dominance, one could get the ratio 1:2:1 in where? Test cross, okay, F2 generation, F1 generation, या फिर R cross। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यस, कहां पे मिलेगा ये रेशो? Where you could get this ratio, that is 1:2:1। ये भी ध्यान में रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या होता है? सेम होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो करेक्ट है, ये जो रेशियो हमको मिलता है दिस इज ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का रेशियो है जहां पे फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 94। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलो, आ चुका है आपके सामने। कोडोमिनेंस डिफर्स फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज इन कोडोमिनेंस। दोनों में क्या फर्क है? एक ही वर्ड का फर्क है, मैंने बताया था आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीन पार्शियली एक्सप्रेस होता है, कोडोमिनेंस में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। ओके, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कोडोमिनेंस में क्या होगा? हाइब्रिड इंटरमीडिएट होगा, बोथ द जीन्स एक्सप्रेस इक्वली ऐसा होगा, डोमिनेंट जीन इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन ऐसा होगा, या फिर जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा 1:1। क्या है? What is the difference between the codominance and incomplete dominance? As in codominance, codominance में क्या होता है वो आपको बताना है। Okay, codominance differs from incomplete dominance. As in codominance, the hybrid is intermediate, both the genes are expressed equally. Okay, dominant gene is expressed in the F1 generation or the genotypic ratio is 1:1। क्या आएगा आंसर? चलो, लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया है, सब लोग आंसर कर रहे हैं और मोस्टली द आंसर इज कमिंग राइट। सबका आंसर जो है वो राइट भी है। बोथ द जीन्स ऑफ अलीलिक पेयर एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स इक्वली। मैंने बोला एक ही वर्ड का फर्क है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जीन्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं? पार्शियली। कोडोमिनेंस में कैसे एक्सप्रेस होते हैं? इक्वली। लेकिन दोनों में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है? सेम आता है, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी वही है, कोडोमिनेंस में भी वही है, सिर्फ दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल है 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा। कोडोमिनेंस में एग्जांपल है कोट कलर इन कैटल। काऊ का एग्जांपल लिया था, रेड कोट क्रॉस विद व्हाट? व्हाइट कोट। वी गेट रोन कोट इंडिविजुअल्स इन द F1 जनरेशन। ओके, तो ये एग्जांपल भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 95। आपके सामने आ जाएगा वो, देखते क्या है। मल्टीपल अलील्स ऑफ द जीन ऑलवेज ऑक्यूपाई। चलो, मल्टीपल अलील्स क्या ऑक्यूपाई करेंगे? द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, the same position on the different chromosome, different loci on a chromosome, or different loci on a different chromosome. क्या आएगा? Multiple alleles, 2 or more forms or alternative forms of genes. Okay, 2 से ज्यादा होते हैं, more than 2 alternative forms of genes occupying the same locus on the chromosome are called multiple alleles. Definition ही बता दिया मैंने आपको। क्या आएगा आंसर? बोलो चलो। यस, पायल और प्रियंका का आंसर आ गया। पायल को बी लग रहा है, प्रियंका को ए लग रहा है। बाकी लोगों के आंसर आ रहे हैं, सानिका, अदिति, आकांक्षा, हर्षली, भवेश। चलो आंसर दो जल्दी जल्दी। जयेश को सी लग रहा है। जयेश पढ़ो थोड़ा सा, क्या आएगा आंसर? बहुत सिंपल है, मल्टीपल अलील्स ऑन द जीन ऑलवेज। चलो, मैं आंसर के लिए तो वेट कर रहा हूं, रुका हूं, तब तक सारे लोग ने आंसर कर देना है फटाफट। ओके, वेरी गुड, आंसर आ रहा है, राइट भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पे हमने ब्लड ग्रुप्स का एग्जांपल देखा था, 2 एग्जांपल देखे थे मल्टीपल अलील्स के। वन इज द एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप्स, सेकंड वन इज द विंग्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर क्या है? विंग्स। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? मल्टीपल अलील्स। सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन 2 जीन्स। एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या है? 2 से ज्यादा जीन्स होते हैं, ये फिनोमेनॉन है। ओके, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर है, दे ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है उनका? सेम लोकस होता है। करेक्ट है, ए ऑप्शन जो है वो बहुत करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 96।
96 नंबर का क्वेश्चन है, इन ड्रोसोफिला द जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल विंग्स इज, ऑप्शन खूप खाली गेले प्रशांत सर, खाली बरोबर नहीं दिसत है, नेहमी सारखंच ठेवा. ऑप्शन आ जाएगा 2 मिनट, थोड़े से नीचे दिख रहे हैं वहां पे, वो क्लियर नहीं है ज्यादा. ओके, सो कीप इट सिंपल. जो पहला पैटर्न था वही ठीक है हमारा. ए ऑप्शन में दिया है VGNI, बी ऑप्शन में दिया है VG प्लस, फिर आता है VGNO और फिर दिया हुआ है सिर्फ VG. ओके, ये ऑप्शंस है. कुछ लोगों ने आई थिंक पढ़ भी लिए थे ऑप्शंस और वो आंसर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, वेरी गुड. क्वेश्चन नहीं है फिर भी आंसर आ रहे हैं. फिर भी एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे हम. यस, ड्रोसोफिला में नॉर्मल विंग्स का जीनोटाइप क्या है? VGNI होना चाहिए था, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है ऑप्शन ए में. दूसरा है VG प्लस, तीसरा है VGNO और फिर दिया है VG. VGNI आर फॉर निक्ड विंग्स, निक विंग के लिए होता है. VG प्लस फॉर नॉर्मल विंग्स, VGNO इज फॉर नॉच विंग्स एंड VG इज फॉर वेस्टिजियल विंग्स और नो विंग्स. ओके, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका VG प्लस. नॉर्मल विंग्स के लिए जो जीनोटाइप है वो क्या है? VG प्लस है. करेक्ट आंसर है सबका. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है 97. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बहुत. ओके, चलो सॉल्व करो. 97 आपके सामने है. ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, अभी मैंने बोला कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ह्यूमंस में, ये किसके ऊपर बेस्ड है? किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इपिस्टासिस या फिर मल्टीपल अलीलिज्म. क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, आंसर्स आर स्टार्टेड. कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, इपिस्टासिस, मल्टीपल अलीलिज्म. क्या आएगा? क्या आएगा एग्जाम्पल? किसके ऊपर बेस्ड है? वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर किया है और सबका आंसर करेक्ट भी है. इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल अलीलिज्म. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स. ओके, सो 97 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 98. 98 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे. ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय. चलो, ब्लड ग्रुपिंग कंट्रोल करने के लिए क्या है? 4 अलील्स है जिसमें A डोमिनेंट है, 3 अलील्स है जिसमें AB को डोमिनेंट है, 3 अलील्स इन विच नन इज डोमिनेंट, कोई डोमिनेंट नहीं है, या फिर 3 अलील्स है जिसमें सिर्फ A डोमिनेंट है. व्हाट इज द आंसर फॉर द ब्लड ग्रुपिंग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वापस, कितने अलील्स कंट्रोल करते हैं? तो 3, ये तो पता है, 4 तो नहीं है. IA, IB एंड IO. IA, IB एंड IO, ये 3 अलील कंट्रोल कर रहे हैं उसको. उसमें अभी आपको बताना है कि भाई कौन से डोमिनेंट है. ये भी हमको पता है, वो भी हमको पता है. ओके, 3 अलील्स है, IA, IB, IO. उसमें से कितने डोमिनेंट है? ओके, यस, IA भी डोमिनेंट है और IB भी डोमिनेंट है. दोनों डोमिनेंट है, मतलब हम उनको क्या बोल सकते हैं? को डोमिनेंट है दोनों. ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? 3 अलील्स, ओके, इन विच AB इज को-डोमिनेंट. तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका? बी, सेकंड ऑप्शन जो है. सो जिन जिन लोगों ने इसको आंसर किया है, सब लोगों ने आई थिंक वही आंसर दिया है. यहां पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखा है आंसर में. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3 अलील्स इन विच AB इज डोमिनेंट. AB जो है वो कैसा है? डोमिनेंट है. चलो अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 99. 99 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. देख लेते हैं. यस, आ चुका है आपके सामने 99 नंबर का क्वेश्चन. इन प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस डिफरेंट ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय. अभी आपने कहा कि सर मल्टीपल अलील्स में क्या होता है? कैरेक्टर इज ओनली वन, कंट्रोल बाय मोर देन 2 जीन्स. यहां पे उल्टा होगा. देयर इज अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग 2 और मोर ट्रेट्स. तो प्लियोट्रॉपिज्म में डिफरेंट ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट? मेनी जीन्स, 1 और 2 जीन्स,
सिंगल जीन या फिर म्यूटेशन? क्या आएगा? बहुत सिंपल है, मैंने बोला मल्टीपल अलील और प्लियोट्रॉपी में अपोजिट केसेस है। मल्टीपल अलील आपने देख लिया, वहां पे एक ही कैरेक्टर था, जैसे कि ब्लड ग्रुप ये कैरेक्टर है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए दो से ज्यादा जीन्स है, दो से ज्यादा अलील्स है, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स में उसका मीनिंग है जीन्स वहां पे ज्यादा है, दो से ज्यादा जीन्स है। ओके, यहां पे उल्टा है, जीन जो है वो क्या है? सिंगल। कंट्रोल होने वाले कैरेक्टर दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं। सो सिंगल जीन कंट्रोलिंग टू और मोर ट्रेट्स, then this gene is called pleiotropic gene and the phenomenon can be called as pleiotropism or pleiotropy you can call, no problem. okay, तो वहीं आपको पूछा है कि pleiotropic inheritance में different traits are there. okay, बहुत सारे traits होंगे which are controlled by what? single gene. single gene उसको कंट्रोल करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 99। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके, आपके सामने आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। चलो, प्लियोट्रॉपी का क्या एग्जांपल है? एक ही एग्जांपल देखा था हमने, क्या वो हीमोफीलिया है? इज इट अ थैलेसीमिया? इज इट अ सिकल सेल एनीमिया? और इज इट अ कलर ब्लाइंडनेस? व्हाट इज एन एग्जांपल? हर इसमें एग्जांपल लिए हमने। इनकंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। ओके, कोडोमिनेंस में एग्जांपल क्या है? कोट कलर इन कैटल। मल्टीपल अलील के दो एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस एंड द विंग्स इन ड्रोसोफिला। सो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी? पॉलीजेनिक में भी दो एग्जांपल है हमारे पास, कर्नल कलर इन व्हीट एंड स्किन कलर इन ह्यूमंस। ओके, तो वो दो एग्जांपल हमने स्टडी किए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे क्या आएगा? प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल क्या है? किस एग्जांपल के थ्रू हमने प्लियोट्रॉपी को एक्सप्लेन किया है? देयर इज अ डिसीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का आपका ये जो क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन सी ये करेक्ट होने वाला है। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 101। ये आपके सामने है ऑलरेडी। अ जीनोटाइप ऑफ कैरियर कैरिंग अ जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इज। चलो, कैरियर का जीनोटाइप क्या है? एचबीएस, एचबीए, एचबीएस, एचबीए या फिर एचबीओ? व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ कैरियर कैरिंग अ जीन फॉर व्हाट? सिकल सेल एनीमिया। 3 जीनोटाइप बताए थे मैंने आपको, 3। ओके, नॉर्मल के लिए क्या होता है? नॉर्मल जीन कौन सा है? एचबीएस, सॉरी एचबीए। सिकल सेल एनीमिया कॉज करने वाला जीन कौन सा है? एचबीएस। ओके, अगर नॉर्मल आरबीसीज होंगे तो नॉर्मल के लिए क्या आएगा? एचबीए, एचबीए। सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एचबीएस, एचबीएस। ये सीवियर सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगा व्हेन दैट जीन इज इन द होमोजाइगस कंडीशन। रिमेंबर वेल, दिस इज अ रेसेसिव जीन। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सिकल सेल एनीमिया कॉज करने वाला जीन जो है वो कैसा है, किस टाइप का जीन है? रेसेसिव। एचबीए जो है ये किस तरह का जीन है? डोमिनेंट जीन है। ओके, तो जब आपका रेसेसिव जीन कौन से कंडीशन में आएगा? होमोजाइगस, तब वो सीवियर सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगा। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर है एचबीए, एचबीएस। सो इस तरह के जीनोटाइप को बोला जाता है कि ये क्या है? कैरियर्स है। एंड कैरियर्स विल शो द सिम्टम्स ऑफ माइल्ड एनीमिया। इनको भी एनीमिया होता है, लेकिन कैसा होता है? माइल्ड है, ज्यादा सीवियर नहीं है, क्योंकि वहां पे एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है जो इसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर सकता है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे आपको पूछा गया है कैरियर का जीनोटाइप, तो वो होगा एचबीए, एचबीएस। एचबीए, एचबीएस, दिस इज जीनोटाइप फॉर व्हाट? कैरियर। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, यहां पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सब लोगों ने आई थिंक वही आंसर दिया है, सबका आंसर राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 102। आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इन विच डिसीज डज द आरबीसी ऑफ अ पर्सन बिकम्स हाफ मून शेप? चलो, अब इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता भाई। कौन सा डिसीज है जहां पे पर्सन के जो आरबीसीज है वो हाफ मून शेप के हो जाते हैं? हीमोफीलिया होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, थैलेसीमिया होगा, या फिर ल्यूकेमिया होगा? व्हाट इट वुड बी? क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर देना है, फटाफट आंसर करो इसको। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, क्या बात है, सब लोगों ने आंसर किया है, सिर्फ एक पर्सन का आंसर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे।
ओके उज्ज्वला ए, थोड़ा सा चेक कर लो एक बार। ओके हीमोफीलिया नहीं है, अभी जो डिसीज डिस्कस किया उसी में हो रहा है। नॉर्मली अगर एचबीए का कंपोजिशन है तो आरबीसीज आर व्हाट, डिस्क शेप, लेकिन अगर एचबीएस हो रहा है तो आरबीसीज बिकम सीकल शेप। सीकल शेप बोल सकते हो या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, हाफ मून शेप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो ये हो रहा है कहां पे, आपके सीकल सेल एनीमिया के अंदर। ओके अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 103। 103 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। ये आपके सामने आ गया है, अ मैरिज बिटवीन टू कैरियर्स ऑफ सीकल सेल एनीमिक जीन विल रिजल्ट इनटू। चलो दो कैरियर्स के बीच में अगर मैरिज होगा तो क्या मिलेगा, एक नॉर्मल, दो कैरियर्स, एक सिकल सेल एनीमिक, दो नॉर्मल एंड दो सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल्स मिलेंगे, या फिर बोथ ए एंड बी मिलेगा। क्रॉस किया है हमने, ऑलरेडी करके रखा है। व्हाट इंडिविजुअल्स यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर अ मैरिज बिटवीन टू कैरियर्स। चलो बताओ क्या है, बहुत ही सिंपल है। कैरियर मतलब ऐसा होगा HbA HbS क्रॉस्ड विथ HbA HbS, दीज आर द टू कैरियर्स, उनके बीच में मैरिज कंसीडर कर रहे हैं हम। ये अगर पेरेंट्स है तो इसके गैमेट्स आएंगे, 50% गैमेट्स में क्या मिलेगा, HbA, 50% गैमेट्स में क्या मिलेगा, HbS। इसके भी दो गैमेट्स आएंगे, 50% गैमेट्स विल कंटेन अ जीन कॉल्ड HbA, रिमेनिंग 50% गैमेट्स विल हैव अ जीन कॉल्ड HbS। बाद में फ्यूज करना है, ये और ये अगर कंबाइन होगा तो पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा HbA HbA, अगर ये और ये कंबाइन होगा तो दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा HbA HbS, अगर ये और ये कंबाइन हो रहा है तो अगला मिलेगा आपको HbA HbS, और अगर ये दोनों लास्ट में फ्यूज होते हैं कॉम्बिनेशन होगा HbS HbS। तो अगर ऑब्जर्व करते हो तो ये इंडिविजुअल जो है वो कैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। HbA HbS ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो एक नॉर्मल मिला है, दो जो है वो वापस क्या मिले हैं, कैरियर्स मिले हैं, और ये जो लास्ट वाला एक हमको मिला है, this will suffer from sickle cell anemia, so we can call it as a sickle cell anemic individual। so one normal मिला है, करेक्ट है। ओके दो कैरियर्स, ये भी चलेगा। ऑप्शन बी में दिया है वन सिकल सेल एनीमिक, तो वो भी मिल रहा है, तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन डी। लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट होने वाला है। दिस विल द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 103। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखने वाले हम, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं 104, आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स, बोलो सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स। कैरेक्टर सिंगल है, कंट्रोल करने के लिए दो या दो से ज्यादा जीन हैं, क्या होगा, प्लियोट्रॉपी। कैसे होगा प्लियोट्रॉपी, अभी आपने आंसर किया, प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन टू कैरेक्टर्स, सिंगल जीन इज देयर, यहां पे बोल रहे हैं वो टू और मोर जीन्स आर देयर। ओके बोलो, किसी को सी लग रहा है, किसी को डी लग रहा है। अरे भाई अभी सॉल्व किया आपने, बहुत सिंपल है, टू और मोर जीन्स कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर। तो ये क्या देखा आपने अभी, IA IB एंड व्हाट IO, तो क्या है, तीन जीन हो गए, दो या दो से ज्यादा हो गए, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट कैरेक्टर इज व्हाट, ब्लड ग्रुप। एक और एग्जांपल देखा आपने, कौन सा है, VG+, VGNI, VGNO, उसके बाद है VGST, और फिर आता है क्या आपका VG। ये नॉर्मल विंग्स है, निक्ड विंग्स, नॉच विंग्स, ट्रैप विंग्स, नो विंग्स। ओके एक्चुअली कैरेक्टर इज ओनली वन, दैट इज व्हाट, विंग्स इन ड्रोसोफिला, कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी अलील्स हियर, 5 अलील्स, मोर देन 2 अलील्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म, मल्टीपल अलील्स के अंदर आता है। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, इसी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी है, सिंगल जीन कंट्रोलिंग टू और मोर कैरेक्टर्स, और टू और मोर जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, इतना सिंपल है। ये आप कभी पढ़ते नहीं हो, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आप वहां पे जाके हो जाते हो कंफ्यूज, समझ में नहीं आता है,
ओके कंफ्यूजन होता रहता है, कंफर्म आंसर हमको पता नहीं होता है, और कंफ्यूजन के चलते हम सिंपल क्वेश्चंस को क्या करके आते हैं, रॉन्ग करके आते हैं। वापस एक बार बोल रहा हूं, एंट्रांस में बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। 60% क्वेश्चन तो एकदम सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। 60% में बोल रहा हूं, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 60% क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत सिंपल होंगे। टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है, प्रॉपर पढ़ा है, रीड किया है, प्रॉपरली रिवाइज किया है, तो आप उसको आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको एंश्योर करो पहले कि वो वहां पे हमारा कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। वो 60% में से 60% मुझे मिलना ही चाहिए। थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं 10, 15, 20%, और बहुत डिफिकल्ट लेवल के 5 या 10% ही होते हैं। हम क्या करते हैं, उस 5-10% के लिए पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। वो परफेक्टली आने लगते हैं हमको, लेकिन ये 60, 70, 80% में से हम इतने मिस्टेक्स करके आते हैं कि वहां पे मतलब पूछो ही मत। और फिर बच्चे आके बोलते हैं सर क्या हुआ ना, टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। कॉमन रीजंस होते हैं। अभी भी सीटी के पेपर खत्म हुए, ओके, अच्छे बच्चे थे, हमको लग रहा था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, लेकिन उनके पास ये होता है कि सर इतना प्रैक्टिस हमने करवा के लिया, ऑनलाइन एग्जाम्स लिए, 62 ऑनलाइन एग्जाम हुए उनके, ओके, फुल सिलेबस 5-10 पेपर हुए, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हुआ। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन छूटे, फिजिक्स में 10 छूट गए, बायोलॉजी में ये हो गया, ओके, टाइम ही नहीं बचा, 5 मिनट बचे थे लास्ट वाले, और मेरे 15 क्वेश्चन बचे हुए थे सॉल्व करने के। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। 1% भी चांस नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ, अगर हम प्रॉपर इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ये चीज होते कैसे है, वो भी मेरे लिए अभी भी एक रिसर्च का टॉपिक है कि कैसे हो सकता है ऐसा। क्यों उन्होंने एग्जाम वाले ने तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से वो टाइम कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है कि भाई इतने टाइम में ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही है, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हर एक बच्चा मिलना चाहिए था जिसके 10-15 क्वेश्चन छूट गए। 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 2 लाख बच्चों का होना चाहिए था, किसी के 5 गए, किसी के 10 गए, टाइम नहीं मिला। फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं यार एग्जाम वाले ने कुछ गड़बड़ किया है, क्वेश्चन ज्यादा दिया और टाइम कम दिया है। लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड बच्चों के साथ ही होता है। ओके, तो ये उन सिलेक्टेड बच्चों के कैटेगरी में हम नहीं आने चाहिए। ओके, हम नहीं होने चाहिए वहां पे। प्रॉपर हमको सब कुछ ये कैलकुलेट करना है, वर्कआउट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे एग्जांपल है आपका मल्टीपल अलील्स। ओके, सॉरी, आंसर जो है वो मल्टीपल अलील्स है। अगला देखते हैं 105 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये आ चुका है, द एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज शोन बाय। चलो बताओ, अभी ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड तक आ चुके हैं। ओके, द एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज शोन बाय, कौन शो करता है यहां पे? द फिनोटाइप और द एक्सप्रेशन विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स। जो फिनोटाइप होगा, जो एक्सप्रेशन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डोमिनेंट जीन्स कितने हैं। ओके, एक डोमिनेंट जीन होगा तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, 2 डोमिनेंट होंगे तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, 3 डोमिनेंट हो जाएंगे तो फिर से एक्सप्रेशन चेंज होगा। जैसे जैसे डोमिनेंट जीन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एक्सप्रेशन भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट या फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ओके, तो ये कौन शो करता है? प्लियोट्रॉपिक जीन, मोनोजीन, पॉलीजीन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, सब लोग आंसर कर रहे हैं। ओके, और सबके आंसर राइट भी आ रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली शोन बाय विच टाइप ऑफ जीन्स? पॉलीजीन्स। पॉलीजीन्स के अंदर ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? किसने किया डिस्कवर्ड? डॉक्टर निल्सन एल, डेवेनपोर्ट, जॉनसन एंड बैटिसन। 2 एग्जांपल देखे हमने इसके, कर्नेल कलर इन व्हीट एंड द स्किन कलर इन ह्यूमंस। इंटेलिजेंस, हाइट, ये भी एग्जांपल्स हैं। ओके, लेकिन डिस्कवर किसने किया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को? निल्सन एल ने किया है, डेवेनपोर्ट ने किया है, जॉनसन ने किया है या फिर बैटिसन ने किया है? सुयोग को कुछ अलग लग रहा है, बाकी लोगों का आंसर सेम आ रहा है। ओके, तो बोलो क्या है? वेरी गुड, साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और सिंपल है, इट इज डिस्कवर्ड बाय निल्सन एल। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो 106 के लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 107 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा थोड़ी देर में। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ रेड, रेड के लिए क्या यूज करते हैं हम? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। एंड व्हाइट जिसके लिए यूज किया है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। कर्नल, कर्नल कलर इन व्हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। F2 जनरेशन में
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करेगा तो क्या रेशो मिलेगा? 1:2:1, 1:4:6:4:1, 1:6:4:4:1, या फिर 1:6:15:20:15:6:1। दो रेशोज हमको मिले यहां पे। ओके, जो पहला केस है वहां पे जीन्स के दो पेयर है। ओके, तो अगर दो पेयर से तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने मिलेंगे F2 में? 16। ओके, और वहां पे रेशो आता है 1:4:2, 6:4:1। डार्क रेड, मीडियम रेड, ओके, बाद में लाइट रेड, वाइट, ये पता होगा आपको। जैसे जैसे डोमिनेंट जीन का नंबर बढ़ते जाता है, ओके, कलर का डार्कनेस भी बढ़ते जाता है। एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो कर्नेल जो है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। अगर चारों के चारों डोमिनेंट जीन है तो कर्नेल कलर बिकम्स डार्क रेड। कर्नेल कलर जो है वो क्या हो जाता है? डार्क रेड हो जाता है। ओके, तो F2 जनरेशन में जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1:4:6:4:1। ओके, तो यहां पे आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 107। वी आर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108। व्हेन रेड व्हीट कर्नेल क्रॉस्ड विथ अ व्हाइट कर्नेल, व्हाइट होना चाहिए था वहां पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड द डार्केस्ट प्लांट इज, चलो बताओ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड डार्केस्ट प्लांट क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/16, 4/16, 6/16 और 2/16। टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 16। तो डार्केस्ट रेड कितने मिलेंगे? 16 में से 1 मिलेगा, 16 में से 4 मिलेंगे, 16 में से 6 मिलेंगे, या फिर सिर्फ 2 मिलेंगे? डार्क रेड, सोच के समझ के बोलना है। दे आर आस्किंग डार्क रेड, डार्केस्ट रेड। ओके, उन्होंने क्वेश्चन को एक्चुअली बहुत सिंपलीफाई कर दिया आपके लिए। डार्केस्ट रेड, ओके, कितना मिलेगा? सब लोगों का आंसर बी आ रहा है, सिर्फ साक्षी का ए आया है। ओके, भाग्यश्री का भी ए आ रहा है, देवेश भी ए बोल रहा है। ओके, बाकी सोनाली, वैष्णवी बी, साक्षी ए, मृणाल, स्नेहा, शुभम को लग रहा है ए। थोड़ा सोचो, ओके, थोड़ा सा सोचना है। यस, क्या होगा? अभी आपने बोला सर रेशो आता है 1:4:6:4:1, करेक्ट है ना? तो टर्मिनल एंड्स पे हमको एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। ये जो एक होता है ना, इसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने हैं? 0। और अगर 0 डोमिनेंट जीन्स होंगे, ओके, तो कर्नेल कलर जो है वो क्या रहेगा? व्हाइट। और ये जो एक मिला है आपको, एक ही ऐसा मिलता है जिसमें चारों के चारों जीन जो है वो क्या होते हैं? डोमिनेंट। और जब चारों के चारों जीन डोमिनेंट होते हैं तो आपके कर्नेल का कलर जो है वो कैसा होता है? डार्केस्ट रेड या फिर डार्क रेड। तो टोटल 16 में से सिर्फ कितना है? एक ही ऐसा है जिसमें कलर जो है वो क्या आएगा? डार्केस्ट रेड आएगा। ओके, 16 में से सिर्फ एक ही ऐसा है जिसका कर्नेल का कलर क्या आएगा? व्हाइट आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौन एग्जैक्टली क्या है वो प्रॉपरली पता होना चाहिए। 108 के लिए द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1/16। 16 में से सिर्फ एक इंडिविजुअल ऐसा मिलने वाला है आपको जहां पे कर्नेल कलर इज गोइंग टू बी द डार्केस्ट रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109। 109 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ पॉलीजीन्स रिप्रेजेंटिंग द स्किन कलर इन ह्यूमंस। जैसे आपने कहा कि सर कर्नेल कलर इन व्हीट का रेशियो क्या आता है? 1:4:6:4:1। वैसे स्किन कलर का क्या आता है ये भी पता है हमको। अभी यहां पे 3 पेयर से जीन्स के, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, क्रॉस्ड विद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये क्रॉस हमने परफॉर्म किया था। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमको मिले थे कितने? 64। ओके, तो उसमें रेशो क्या मिलता है? क्या वो 1:4:6:4:1 है, 1:2:1 है, या फिर 1:16:15:20:15:6:1, या फिर 1:3:1? क्या आएगा? चलो आंसर तो आ रहा है एंड करेक्ट भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, द राइट आंसर एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1:6:15:20:15:6:1। ओके, अगला देखते हैं 110। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर का आ चुका है आपके सामने। हु स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन निग्रो एंड व्हाइट पॉपुलेशन इन यूएसए।
जैसे आपने कहा कर्नेल कलर इन व्हीट वाज स्टडीड बाय निल्सन एल। कर्नेल कलर को किसने स्टडी किया था? निल्सन एल ने स्टडी किया था। वैसे स्किन कलर निग्रो और व्हाइट पॉपुलेशन में यूएसए के अंदर किसने स्टडी किया? यूगो डी राइस, कार्ल कोरेंस, डेवेनपोर्ट एंड डेवेनपोर्ट, या फिर मेंडल? क्या है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताना है। 110। ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? Who studied the inheritance of skin color in the white and negro population of USA? What is the name of scientist? Simple सा question है, straight forward answer है उसका। The scientist name is Davenport and Davenport, ये scientist है। ओके, तो 110 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज डेवेनपोर्ट एंड डेवेनपोर्ट। अगला देखते हैं 111। ये आपके सामने है, स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय, अभी बोर्ड के ऊपर था मैंने मिटा दिया। मैंने बोला था आपको कितने पेयर से जीन्स के? 2 पेयर्स है, सिंगल जीन है, 3 पेयर्स है, या फिर 2 पेयर्स ऑफ जीन विद एन इंट्रा जीन, ऐसा कुछ है। गेमिंग कौन है? यस, बोलो क्या है? स्किन कलर किसने कंट्रोल किया है? हु इज कंट्रोलिंग द स्किन कलर? 2 pairs of genes, single gene is controlling that, 3 pairs of genes। एस गेमिंग पूछ रहे कि सर रामराज क्लास किधर है? भाई आप कहां से हो बता दो पहले, हम तो नासिक में हैं। ओके, 3 ब्रांचेस है, गोले कॉलोनी, पवन नगर, राजीव नगर। ओके, स्किन कलर इज कंट्रोल बाय, बहुत सिंपल है, कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं? 3 pairs of genes। ओके, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ओके, दैट इज 3 pairs of genes, वेरी गुड। ओके, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर है 112, 112 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्या है बोलो? व्हेन अ निग्रो मैरीज अ व्हाइट, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर ऑब्टेन? अभी आपने कहा रेशो क्या मिलता है? 1:2। ओके, 6:2, 15:2, 20:2, 15:2, 6:1। तो ये एक फिनोटाइप है, ये दूसरा है। इस तरह के कितने हैं? तो काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल कितने फिनोटाइप मिल रहे हैं? 7 फिनोटाइप मिल रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। ओके, व्हेन अ निग्रो मैरीज अ व्हाइट, हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स आर देयर? आई एम सेइंग देयर आर टोटल 7 फिनोटाइप्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखने वाले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113। इसके लिए आंसर है ऑप्शन ए 7। चलो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी इज द जीनोटाइप ऑफ। किसका जीनोटाइप है ये? फेयर का, मुलैटो का, प्योर ब्लैक, निग्रो, या फिर अल्बिनो? सिंपल है, क्रॉस ऐसा है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी। दिस इज एन विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल? निग्रो। इसका क्रॉस किसके साथ है? स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। दिस इज व्हाइट और अल्बिनो। व्हाइट बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो इसको? अल्बिनो। इसका गैमेट क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। और इसका क्या आएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। एंड दीज इंडिविजुअल्स हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर बिटवीन निग्रो एंड व्हाइट एंड दे आर कॉल्ड एज मुलैटोज। इनका जो स्किन कलर है वो व्हाइट और निग्रो के बीच में इंटरमीडिएट होता है, और ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं मुलैटोज। ओके, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ओके, सो ये है आपका ऑप्शन बी, विच इज वेरी करेक्ट। ओके, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 114। द साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज। चलो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा साइंस जो किसके साथ डील कर रहा है? हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, साइटोहिस्टोलॉजी, इज इट एम्ब्रियोलॉजी और इज इट जेनेटिक्स? क्या होगा? ये हमने पढ़ा था, चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था इसको। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। चलो आंसर्स आने लगे हैं और राइट आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में 2 चीजों का स्टडी होगा। ओके, वन इज द हेरिडिटी एंड द सेकंड वन इज अ वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब हमको पता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट और अनदर जनरेशन वी कैन से। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसीज। ओके, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 115।
115 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी फ्लावर, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, डोंट वरी, ये आ गया है। द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी फ्लावर इज, पिक्यूलियर मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर है, ऐसा बोल सकते हैं। द वर्ड पिक्यूलियर का मतलब स्पेशल क्या है? पैपिलियोनेशियस करोला, उसके बाद है ब्लू कलर्ड पेटल्स, राउंड पेटल्स या लॉन्ग पेटल्स। सिंपल है, पैपिलियोनेशियस करोला का मतलब है बटरफ्लाई शेप करोला। ओके, इसका मतलब है बटरफ्लाई शेप। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? एएस गेमिंग कौन है? आपका नाम बोल दो भाई, हम तो नासिक में ही हैं, मैं बोला आपको, मैं नासिक का ही हूं। ओके चलो, क्या आएगा आंसर बोलो? पैपिलियोनेशियस करोला, ब्लू कलर्ड पेटल्स, राउंड पेटल्स या फिर लॉन्ग पेटल्स। आंसर रुक गए, पता नहीं क्यों। आंसर्स भेजने जल्दी जल्दी। मैंने पूछा है पिक्यूलर, एक क्वेश्चन भी समझा दिया आपको। पिक्यूलर मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर है पी फ्लावर का। ओके, तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नहीं आ रहा किसी का भी आंसर। लेक्चर भी कहीं पे अटका नहीं है शायद, चल रहा है मेरे मोबाइल में तो। हाँ आ गया, प्रणव का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। मैंने सोचा सारे लोग सो गए। ओके जल्दी जल्दी, शुभम ने क्वेश्चन मार्क डाला है। शुभम क्या समझ में नहीं आ रहा है? चलो अभी आ रहा है आंसर। शिव प्रसाद ने भी क्वेश्चन मार्क डाला है। भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो। क्वेश्चन मार्क के बाद मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क ही है, मुझे भी क्वेश्चन है कि क्या समझ में नहीं आया। ओके इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैपिलियोनेशियस करोला, या फिर उसको मैं बोल रहा हूं क्या बोल सकते हैं, बटरफ्लाई शेप का करोला होता है इन द पी फ्लावर्स। सो ये कैरेक्टर है। लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, फ्रॉम द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर है 116, 116 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ओके ये आपके यस, टू अवॉइड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विद फीटल सिकल सेल एनीमिया, क्या करना चाहिए? अगर हमको ऐसा चाइल्ड नहीं चाहिए जिसको एक सीवियर सिकल सेल एनीमिया हो, अवॉइड करने के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए हमको? मैरिज बिटवीन टू होमोजाइगस शुड बी डिस्करेज्ड, मैरिज बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इज डिस्करेज्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। दोनों होमोजाइगस के बीच में अगर मैरिज होगा तो देखो HBS और दूसरा भी क्या है, HBS। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे सबको एनीमिया होगा, वो भी सीवियर होगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, और अभी आपने देखा था कि अगर दो कैरियर्स, ये हेटेरोजाइगस है HBS, इसका मैरिज वापस किसके साथ हो रहा है? HBS के साथ। ओके ये भी हेटेरोजाइगस है, तो इस केस में भी 25% चांस है, टोटल 4 इंडिविजुअल्स में से एक को सिकल सेल एनीमिया होता है सीवियर। ओके और 2 कैरियर्स भी होते हैं, उनको भी माइल्ड होने के चांसेस है। तो मैं बोल रहा हूं दोनों चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। 2 होमोजाइगस के बीच में भी मैरिज नहीं चलेगा और 2 हेटेरोजाइगोट्स के बीच में भी मैरिज को हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्करेज करना पड़ेगा, तो ही ये पॉसिबल है। ओके तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है बोथ ए एंड बी, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 116। तो यहां पे हमने जेनेटिक बेसिस वाला जो पार्ट है, आपके चैप्टर का नाम क्या है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने बोला था यहां पे 2 चैप्टर्स कंबाइन है, जेनेटिक बेसिस एज वेल एज व्हाट, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें जो जेनेटिक बेसिस वाला पार्ट है, मेंडल वाला पार्ट है, उसके एमसीक्यूज हमने खत्म कर दिए हैं। अगले वीक में विल गो फॉर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आगे के लेक्चर में जब आप मंडे को आएंगे, ओके तो कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है? रिपीट कर रहा हूं, क्या रिवाइज करके आना है? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को आपको प्रॉपरली क्या करना है? रिवाइज करना है। उसके एमसीक्यूज या उसका एंट्रांस वाला पार्ट जो है वो हम देखने वाले हैं। ओके तो आज के लिए फिलहाल यहां पे रुकेंगे, अगले वीक में मिलेंगे विद द एमसीक्यूज ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पढ़ते रहना है तब तक। ओके प्रॉपरली प्लान करो, पढ़ाई करते रहो। ओके थैंक यू वेरी मच।